Great evening, everyone. Thank you so much for joining in this webinar, How to Make India Superpower. So यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करने वाला, मैं आप सबको मौका देने वाला हूँ कि आपका क्या प्लान है, मतलब आपको क्या लगता है, ऐसा क्या करना चाहिए, क्या आप खुद कर सकते हैं। देखिए, ये कोई ब्लेम गेम के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए, गवर्नमेंट में वो करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू टेल दैट what contribution you can make. If you have any idea, you can share that idea. Okay, so you can raise your hand, I will unmute you, and if you're comfortable, अगर आप comfortable हो तो आपका वीडियो भी ऑन कर सकते हैं और आप आपका मैसेज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. So this is a group discussion, this is a mastermind group discussion. मुझे जस्ट एक थॉट बार बार आता था कि क्यों ना ऐसे लाइक माइंडेड लोग इकट्ठा आए जिनको सच में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए कुछ काम करना है. तो सडनली मेरे मन में एक थॉट है कि व्हाई नॉट टू कीप अ वेबिनार जहां पे सब लोग इकट्ठा आएंगे और उनको जो भी स्ट्रैटेजी शेयर करनी है वो कर सकते हैं. शायद हम सब इकट्ठा मिलके कुछ जबरदस्त काम कर पाए. सो ऑल ऑफ यू नो दैट आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच. सो मैं भी हर बार कोशिश करते रहता हूँ ऑर्फनेज होम वगैरह जो भी पॉसिबल है मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन करने के लिए. सो दिस इज व्हाट आई फील दैट empowerment through education of the subconscious mind. This is what I believe. So what you believe about superpower India? So you can just raise your hand and I will unmute you. If you are comfortable, you can turn on your video also if you are comfortable. Otherwise just raise your hand and share your idea कि आपको क्या लगता है किस तरह से हम इंडिया को सुपर पावर बना सकते हैं. What are the ways and means? What you can do? देखिए, मैं फिर से एक बार कहता हूं, यहाँ पे हमें ये नहीं बोलना है कि गवर्नमेंट में ये करना चाहिए, ये पॉलिसी आनी चाहिए, वैसी पॉलिसी होनी चाहिए. दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर सोच के कुछ फायदा नहीं है. लेट अस फोकस अपॉन व्हाट वी कैन कंट्रोल, व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी नरेंद्र सर इज रेडी. ओके, उन्होंने उनका वीडियो भी शुरू किया है. ग्रेट नरेंद्र सर, thank you so much for your active participation. Just give me a few seconds. I am unmuting. Yeah, you can unmute yourself. Just unmute yourself, Narendra sir. Great evening, sir. Yeah. Go ahead, sir. Go ahead. I am putting you in the. I am adding you in the spotlight. Yeah. Go ahead, sir. Go ahead. Share what you think. Great evening, sir. Great evening. सर, माय आइडिया इज दैट कि अगर हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो सबसे पहले हमें इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पावर को बूस्ट करना पड़ेगा. आज चाइना इसलिए इसकी इकोनॉमी इसलिए सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रही है क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हुई है. वैसे ही अगर हमारे इंडिया में अगर सुपर पावर बनना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही बूस्ट देना पड़ेगा. और मैन्युफैक्चरिंग तब बूस्ट होगा जब यहाँ से एक्सपोर्ट्स वगैरह इंडिया से बाहर होंगे और सारे दूसरी जगह कंट्री में होंगे. तो वो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एक दूसरा ये भी है कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री और इतने सारे कंज्यूमर हैं, तो वो सारे अगर ऐसा डिसाइड कर ले कि हम सिर्फ इंडिया की ही चीज़ें, मेड इन इंडिया चीज़ें ही, प्रोडक्ट ही हम यूज़ करेंगे, तो इससे भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और डिमांड बढ़ेगी तो उस हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उससे काफ़ी सारे फ़ायदे भी हमें होंगे, रोजगारी वगैरह भी बढ़ेगी. तो उस हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं. तो मेरा मानना ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा बूस्ट होना चाहिए और जो भी हमारे जनता है उनको एक डिसाइड करना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करें वो मेक श्योर करें कि वो मेड इन इंडिया होनी चाहिए. आपके एंड से, सो दिस इज वेरी कॉमन प्रोपोगंडा. ये तो प्रोपोगंडा बहुत सालों से चल रहा है. यस. तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सर आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू. यू आर ऑलरेडी इनटू द बिजनेस, सो आप ऐसा क्या कर सकते हैं या फिर आपके पास ऐसी कौन सी आइडिया है, मतलब आपके बिजनेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं. अभी कैसा है, आपने सभी को रिक्वेस्ट किया है
तो यस सभी लोगों ने खरीदना चाहिए, दैट इज ग्रेट थिंग, आई एग्री टू यस दैट। लेकिन यस आप क्या कर सकते हैं सर यहाँ पे? मैं या गो यस अहेड। सर मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे मैं जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ या जो भी फैब्रिक जो पहले चाइना से भी काफ़ी सारे फैब्रिक मैं गारमेंट बनाता हूँ तो फैब्रिक चाइना से वगैरह भी आते हैं। तो अभी मेरे एंड से मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके वो जो इंडिया में फैब्रिक बना हुआ है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसी की प्रोडक्ट मैं गारमेंट बना रहा हूँ। तो मेरे एंड से मैं ये कर रहा हूँ और उसके अलावा जो भी एसेसरीज वगैरह गारमेंट में लगती है वो मैं ज़्यादा मेक श्योर करता हूँ कि वो इंडियन मेड इन इंडिया ही हो। और ठीक है थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी लेकिन वो मैं अफोर्ड कर लेता हूँ, वो चला सकता हूँ। वो मेरे एंड से मैं इतना कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी सर मैं आपको एक आइडिया दूंगा, बहुत यस जबरदस्त आइडिया है। यस सर। आप क्या कर सकते, देखिए, कोई भी कस्टमर एक चीज खरीदता है, क्यों खरीदता है? बिकॉज वहां पे उसको कुछ एक्स्ट्रा एडिड बेनिफिट्स मिलते हैं, यस कुछ कम अमाउंट में उसको ज्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी होता है, यस तो इसलिए वो वहां पे जाता है। यस तो आप क्या कर सकते हो, मुझे लगता है आपकी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं हम्म उनके जिंदगी में आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। नॉट जस्ट थ्रू योर प्रोडक्ट, मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट के थ्रू नहीं बोल रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट जो भी खरीदेंगे, तो मैं आपको कहूंगा अगर आप उनका कुछ मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अगर आप मेंटेन कर पाते हो हम्म और उनकी जिंदगी में आप कुछ वैल्यू एडिशन कर पाते हो, जैसे कि मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स होते हैं, मतलब मैं अभी सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनर हूँ, तो हम्म वैसे कोई लोग करियर काउंसलिंग में बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, हम्म कोई हेल्थ में स्पेशलिस्ट होते हैं, या फिर और कोई मैं समझू इमेज कंसल्टेंट, मतलब कपड़े कैसे पहने उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं। तो यस आप क्या कर सकते हैं, आपके कस्टमर्स को जो भी मतलब आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपके वेंडर्स को आप वैल्यू एडिड सर्विस दे सकते हैं। मतलब वो उनके लिए आप वेबिनार्स वगैरह फ्री में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उनको ओके पता चलेगा कि जब आपसे कोई चीज खरीदते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, बेनिफिट ये एजुकेशन वगैरह वगैरह में मिलता है। सो इट ओके नीड नॉट बी, देखो, फ्री का मतलब फंडा ऐसा है कि फ्री आपको कुछ भी मिले तो मोस्ट वेलकम है, राइट? हमें फ्री कोई भी चीज मिले तो बहुत हमें खुशी हो जाती है, यस और हम यस लोग वो व्यक्ति को हर बार याद रखते हैं। तो मैं यस आपको ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हो, मुझे पता है आप बहुत अच्छा योगा भी करते हैं, राइट? यस यस तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि जितने भी आपके क्लाइंट कस्टमर हैं उनको आप बोलेंगे कि आप अगर मुझसे कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका नंबर शेयर कीजिए, ताकि मेरे योगा क्लासेस वगैरह में हफ्ते में 1-2 बार, 3 बार, या फिर महीने में 2 बार आपके लिए मैं फ्री में दूंगा, यस मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ जूम के ऊपर वो कर सकते, देखिए हमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है। यस अगर आज आपको 100 लोगों के लिए अगर कोई एक क्लास करना हो योगा का आधे घंटे के लिए, तो आपको कम से कम 20-30 हजार रुपए चाहिए, यस राइट? एक जगह खरीदना हो गया, वहां फिर उनको चाय पानी देना, कुछ बिस्किट्स वगैरह देना, कुछ फ्रूट्स देना। लेकिन आज जूम की वजह से आप घर बैठे 100 लोगों को, 200 लोगों को आराम से ट्रेनिंग दे सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी। यस यस तो मुझे लगता है सर इस तरह से जो आपको नॉलेज है, योगा है, या फिर आप किसी और के साथ टाइप कर सकते हैं, मतलब आप मेरे साथ टाइप कर सकते हो और आपके क्लाइंट्स के लिए कभी तो मैं 1 घंटे का सेशन दूंगा, या फिर तो इस तरह से हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, यस ठीक है? यस और यस वहां पे हमें कुछ बेचना नहीं है, ओके? इवन वहां पे मैं भी कुछ सेल नहीं करूंगा, मैं एक्स्ट्रा सिर्फ बेनिफिट देना है उन सब। सिर्फ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देना है। तो यस उनके जहन में रहेगा, यार ये बंदे से कुछ खरीदते हैं तो ये बार बार कुछ ना कुछ तो देते ही रहता है। यस सो दिस इज कॉल्ड अनबिलीवेबल वैल्यू एडिशन। मुझे लगता है यस ये आप शुरू कर दीजिए, ताकि बिल्कुल आपके सर। कस्टमर चाइना का प्रोडक्ट अगर 50 रुपए भी मिलता है तो वो नहीं खरीदेंगे, और आपके पास 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आएंगे, बिकॉज यस उनको यस पता है उनको 200 रुपए का बाद में ट्रेनिंग मिलने वाला है या फिर ट्रेनिंग। कुछ बेनिफिट मिलने वाला यस है। यस हाउ इज यस दिस आइडिया? वेरी वेरी गुड सर। बहुत ही अच्छा लगा और मैं बिल्कुल ही ये इस चीज़ को अप्लाई करूँगा। और इसी तरह की यहाँ तो ट्रेनिंग सेशन हो गया या और कोई भी चीज़ में वो सोच के ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का ट्राई करूँगा अपने Great, great, कस्टमर्स को। great, great. Awesome, awesome. Thank you so much, Narendra sir. You're the थैंक यू first सर। person over here. God bless you. थैंक Take care. थैंक यू सर। Yeah. So my dear friends, you can raise your hand. So यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि नरेंद्र सर, you can mute yourself. So आप अभी देख सकते हैं नरेंद्र सर खुद एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ ना कुछ तो एडिशनल देना चाहिए, उन्होंने भी एग्री किया है। सो आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हो? स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि सभी लोगों ने इंडिया का मतलब जो मटेरियल है वो परचेज करना चाहिए,
लेकिन इंडिया का मटेरियल परचेस कोई क्यों करे? आप एडिशनल क्या दे सकते हो? अगर आपको चाइना को बीट करना है तो आपको कुछ तो एडिशनल देना होगा. So this is the one of the conclusion we can have from this small discussion. So you can raise your hand. अगर आपके पास और कुछ अफलातून आइडिया है जिससे हम इंडिया को सुपर पावर बना सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं. देखिए, हमें दुनिया को नहीं बताना कि दुनिया को ये करना है वो करना है, हम क्या कर सकते हैं. वी आर फोकसिंग अपॉन दैट पार्ट. सो यहाँ पे संतोष जी ने हाथ ऊपर किया है. संतोष जी, आर यू कंफर्टेबल टर्निंग ऑन योर वीडियो? आई एम अनम्यूटिंग यू. ग्रेट 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 संतोष जी, मैं आपको स्पॉटलाइट में ले रहा हूं. यस संतोष जी, थैंक यू सो मच. गो अहेड. Great evening all. यस यस, ग्रेट सर, इवनिंग. आवाज आ रही है सर? यस यस, परफेक्ट. यस, गो अहेड सर. ओके सर. एक्चुअली आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, और जो सब्जेक्ट सर आपने लिया है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के ट्रेंड के लिए, सबके लिए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया को सुपर पावर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जरूरी है इसमें. तो अभी मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू प्रमोट माय बिजनेस टू द पीपल हु आर रियली नीडी. ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे अराउंड जो भी लोग हैं उनको ये बिजनेस पहुंचाओ, नॉट फॉर माय प्रॉफिट, बट मैं ये चाहता हूँ कि एवरी पर्सन शुड बी सेल्फ एम्प्लॉयड. राइट. कि इससे ही वो किसी भी यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो सस्टेन कर पाए. ग्रेट. तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ. एंड अदर थिंग्स आर कि जैसे आपके थ्रू हम सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इससे बहुत ही हमें फायदा हो रहा है. तो मैं भी थोड़ा यानी मेरे एंड से कंट्रीब्यूशन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे अराउंड जो पीपल, जो भी मेरे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, मैं इसमें वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ कि मैं उनको भी थोड़ा अवेयर कर पाऊँ. ग्रेट. कि इससे वो खुद के जीवन में वो अपना खुद बदलाव कर पाए. ऑसम. और यस, एंड अदर थिंग्स आर कि आपने जैसे कि बोला कि यानी जो भी यानी जैसे अभी उनका नाम मैं भूल गया. नरेंद्र जी. नरेंद्र जी, हाँ, नरेंद्र जी को जैसे आपने बोला कि उनके थ्रू जो भी अभी उनके पास स्किल है, तो वो स्किल आप प्रमोट करेंगे आपके सेशन थ्रू. ओके, तो ऐसे हम एक ग्रुप ऑफ जो स्किल्ड पर्सन्स है उनका एक ग्रुप बनाएंगे और यानी उनको यहाँ पे एजुकेट करने का मौका देंगे अदर पीपल को. तो उससे क्या होगा कि पीपल यानी जो भी लोग हैं उनमें थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा. एंड इससे उनके जीवन में यानी बहुत ही बदलाव आ सकता है. ग्रेट. दैट्स इट सर. ग्रेट 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 संतोष जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छा यहाँ पे पॉइंट शेयर किया है कि हर एक बंदे को सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, मतलब जॉब के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट होना चाहिए. और उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपके पास जो स्किल है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हो. अगर आपने ऐसे कुछ किया, मतलब आपने अगर कुछ वीडियो वगैरह बनाया या फिर आपने कुछ पीडीएफ वगैरह प्रिपेयर की और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने शेयर किया थ्रू व्हाट्सएप और समथिंग, तो बहुत लोग एम्पावर हो सकते हैं. राइट. तो यू आर सेइंग एजुकेशन से आप एम्पावरमेंट को ला सकते हैं. राइट. Thank you so much, Santosh ji, for your great contribution. God bless you. God bless you. Thank you so much. थैंक यू. You can just mute yourself, and I really appreciate that. संतोष जी, आप फर्स्ट टाइम आपने वीडियो ऑन करके यहाँ पे खुद के बारे में इंट्रोडक्शन दिया एंड इवन आपने बहुत कुछ शेयर किया है. आई रियली अप्रिशिएट दैट. ये ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स काम करने की वजह से ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है. आई रियली अप्रिशिएट दैट. ग्रेट. Amazing. So big round of applause for Narendra ji and Santosh sir. Big round of applause. So who wants to share next? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए? आपके दिमाग में कुछ अफलातून आइडिया अगर होगी, so please share that. Everyone is listening over here. और ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है बेसिकली, and later on I'm going to upload it on YouTube.
ताकि सभी लोगों तक आपकी वो आइडिया पहुंच जाए। पूरी दुनिया में जो भी कभी सुपर पावर इंडिया के बारे में कुछ सर्च करेगा तो हमारा वीडियो उसे पॉपअप हो जाएगा थैंक्स टू यूट्यूब। और बाद में अगर वो बंदे को हमारी कुछ आइडिया अच्छी लगी तो हु नोस, वो आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है एंड एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। सो आई एम थिंकिंग रियली बिग। गो अहेड एंड शेयर what you think. Yeah, so please go ahead and share that. So I can see Ganesh sir over here. You can you please turn on your video if you're comfortable? Yes, thank you so much, Ganesh ji. I'm putting you in a spotlight. Go ahead. You can mute. Yeah. Perfect. Hi everyone. Hi Samir sir. Sir, आवाज आ रहा है मेरा? No, we are not able to hear you. We are not able to hear you. I guess there is some challenge in audio. You can just remove the. Okay. Now I am audible. Yeah. Go ahead. Okay. So now thinking about as a coach perspective, अगर हम लोग एज अ ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे कि हम लोग कैसे एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 140 करोड़ का कंट्री है। Right. तो बेसिकली एजुकेशन इंपॉर्टेंट है सबके लिए। अगर इम्प्रूव करना है, अगर कंट्री को इम्प्रूव करना है, तो हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स हम लोग को अमेरिका के वगैरह देखेंगे तो उन्होंने वो बहुत पहले से स्टार्ट किया था। 50-60 इयर्स पहले उनमें वो अवेयरनेस थी, जो हम लोग बोलते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड या फिर थिंक एंड ग्रो रिच, वो वहां से सब कॉन्सेप्ट आए हैं। तो अपने यहाँ पे अपने कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में उसकी। एजुकेशन का नाम निकालेंगे तो लोग 1000 रुपए 2000 रुपए भी नहीं पे करते। तो वो पहले तो अवेयरनेस आनी चाहिए कि एजुकेशन के बारे में। तो उस फील्ड में हमें डेफिनेटली काम करना चाहिए। अगर छोटा से छोटा अगर मैं आइडिया बोलूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लोग जहाँ पे इमोशनल टॉपिक आएगा, इमोशनल थिंग्स आएगा या हेल्थ रिलेटेड आएगा, डेफिनेटली वहां पे लोग फोकस हो जाते हैं। अगर आप एक इमोशनल वीडियो पोस्ट करोगे तो डेफिनेटली उस पर ज्यादा लाइक आते हैं, मैंने वो ऑब्जर्व किया है। तो अगर हेल्थ के लिए अगर हम लोगों के लिए कुछ एजुकेशन देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मॉर्निंग रिचुअल्स या फिर आप सर जो ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं, ग्रेटिट्यूड या अफर्मेशन, अगर उसको हैंड टू हैंड हम लोग उनको सिखाएंगे कि ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो मॉर्निंग में अगर एक 30 मिनट्स का है 40 मिनट्स का अगर सेशन रखते हैं हम लोग कंटिन्यूस 90 डेज का, तो एक 90 डेज का ट्रेनिंग हो जाएगा और एक इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा। उसमें हम लोग अगर अफर्मेशन कवर कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड कवर कर रहे हैं, एक्सरसाइज ले रहे हैं लोगों का, तो वो उस टाइप का एक ट्रेनिंग दे सकते हैं। या फिर नाइट रिचुअल्स आता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। हम लोग मे बी इनिशियली 30-40 लोग कनेक्ट होंगे, बट अगर उसमें दम रहेगा वो ट्रेनिंग में तो डेफिनेटली माउथ पब्लिसिटी से कनेक्शन बढ़ेगा। और आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो उसका इफेक्ट बहुत फास्ट दिखने लगेगा। तो मेरा वो सजेशन था कि हम लोग रिचुअल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लोगों के हेल्थ के ऊपर काम कर सकते हैं, वहां पे हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं। ऐसा मेरा ग्रेट। थैंक यू सो मच गणेश जी फॉर योर अमेजिंग आइडिया कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बिकॉज एजुकेशन का जो आपने पॉइंट छेड़ा है, मतलब फॉरेनर्स के पास बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। एक्चुअली देखा जाए तो टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो नॉलेज है एक्चुअली इंडिया से ही बाहर गया है। ये जो नॉलेज है एक्चुअली इंडिया से ही बाहर गया है, लेकिन उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल वे में उसका पैकेजिंग किया है और आज वो हमें ही बेच रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मतलब आप बिल गेट्स ले लीजिए, मार्क जकरबर्ग ले लीजिए, या फिर स्टीव जॉब्स, ये सभी लोग हिमालय में आके साधना करके वो एनर्जाइज्ड होके उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए और हमें ही हमारे साइंस के बारे में पता नहीं है। सो आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट यहाँ पे बताया है। सो मुझे लगता है कि आपको भी एक्चुअली आपने भी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस लिए हैं। यू आर टेकन ट्रेनिंग फ्रॉम टोनी रॉबिन्स आल्सो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा गणेश जी कि आप आपके वीकेंड्स में अगर आप खुद ऑर्फनेज होम के लिए वगैरह ट्रेनिंग देना शुरू करें तो इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, यू हैव ग्रेट हाइट, यू हैव ग्रेट पर्सनैलिटी, यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, यू हैव 10+ years of experience, you are in a very big post, you have all, go ahead and do that. don't restrict yourself कि यार मैं कैसे करूं, मेरे पास थोड़ी ना इतने कुछ नॉलेज है। you have phenomenal knowledge और आपने अपने जिंदगी में उसको फॉलो किया है। आपके फैमिली को जब कोरोना का खतरा था, बहुत चैलेंज था, तब आपने वो सब सिस्टम्स को फॉलो किया है, आपके जिंदगी में आपने रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। सो आई थिंक बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। why you don't start?
you can connect with orphanage home and all, and we can start giving training to them. Because वो काम करने के लिए मुझे लगता है कि आपकी कंपनी भी आपको रोकेगी, because you're not charging a single penny for that. So you can just connect with few NGOs and you can do that task. Yeah. So I would love to see your amazing success stories from orphanage home, or maybe some underprivileged students. Yeah. So God bless you. So big round of applause for you, Ganesh sir. It's a great idea, and I think you should do that. You have everything. God bless you. Great. So यहाँ पे मैं अनिकेत जी को unmute करना चाहूँगा. अनिकेत जी, can you please turn on your video if you are comfortable? Yeah, thank you so much, Aniket ji. You can just unmute yourself. Am I audible? Yeah, Aniket ji. Please share what is your idea. What you think should be done to make our nation superpower? According to me, that India's have the highest youth population. So Yes. to become a superpower, we already have a potential. Now, Right. we have to focus. How should we channelize this thing? So मुझे ऐसा लगता है कि education system में हमें actually currently I am in third year of engineering and I want to be an IAS officer. So after that, some of the things I have prioritized after I have achieved my goal, I will do this thing. One of them is that I want to bring a change in education system in a way. For example, हमें जब पढ़ाया जाता है तो हम ज्यादा पढ़ाई ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब हम एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल्स पे ज्यादा ओरिएंटेड नहीं रहता, कि हमें ये नहीं पढ़ाया जाता कि लीडरशिप स्किल्स कैसे होते हैं, देन कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया। स्कूल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि स्कूल लेवल पे इतने रिगरसली सब जगह पे ये काम नहीं किया जाता है। लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक इज इमोशनल इंटेलिजेंस। आई थिंक सो अगर ये उतने छोटे एज में इफ फ्रॉम स्कूल टाइम इफ वी स्टार्ट हम पढ़ाना अपने यूथ को, अपने बच्चों को ये चालू करेंगे कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, okay, then what is leadership skills and how the teamwork, then I think a perspective they will gain from their side ki okay, with regards to their career also, and what they have to do in their life, and how they can channelize their energy. I think that's the thing. And second thing is that we are seeing that our youth generation is more towards leaning towards Western culture nowadays. But if अगर हम note करेंगे कि Western culture जो इतना आगे गया है is because of the some of the traits, as just you said before, some of the traits they have inculcated from the Indian culture. Just like we now the concept of spirituality is booming everywhere. But if we see the history, the concept of spirituality is origin from India only. If we see this, the concept of yoga and yogic culture is originated from India only, and then it you can say went to the Western culture, and the Western, as you said, how उनने बहुत अच्छे से पैकेजिंग किया उस चीज का, और फिर हमें ऐसा लगता है यार क्या स्पिरिचुअलिटी में ये होता है। बट इफ वी सी आवर हिस्ट्री, देन स्पिरिचुअलिटी तो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए। तो अगर ये हम हमारे यूथ को स्कूल टाइम से अगर कॉलेज लेवल पे भी हम ये बताना चालू करें, देन आई थिंक कि इंडिया विल बी अ सुपर पावर एंड मोर देन लाइक विद इन 25 to 30 years, बिकॉज यूथ, हमारे यूथ में कैपेबिलिटीज बहुत है, बस वी हैव टू चैनलाइज इट, आई थिंक। ग्रेट, थैंक यू सो मच अनिकेत जी। और अनिकेत जी, आपने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है, आपने भी माइंड के पावर के ऊपर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए। तो जैसे मैंने गणेश जी को सजेशन दिया था कि आप खुद से अभी शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगता है आपको भी वो काम करना होगा। जो भी आपको बेसिक कंसेप्ट पता है उसके हिसाब से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। सो मे बी 8th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, या फिर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 11th 12th के वगैरह, तो उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो।
you're already an engineer, so I think you are eligible for that. So अगर आपने आपकी जिंदगी में उस सिस्टम को फॉलो किया है, आपने अगर कुछ रिजल्ट्स अचीव किए, तो शेयर दैट, या डोंट वेट. और आज के तारीख में आपको कुछ ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम योर होम यू कैन टीच एनीवन, फ्रॉम योर होम यू कैन टीच एनीवन वेरी इजीली. अगर आपको सिखाना कंफर्टेबल नहीं है, मे बी यू कैन राइट सम बुक्स ऑन दैट, you can write some blogs on that. Okay, you can make a PDF file on what should be there in the education system, or what is very, very important, and you can circulate that. So this is how you can reach to more and more people, I think. So be the change you want to see in the world. You have all the power, so you can do that. Yeah, so thank you so much, Aniket ji, for your fantastic valuation. Big round of applause for you. Great, great, great. Thank you so much. And I really appreciate everyone is coming up over here, and first time, मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करके, ये मतलब अराउंड 30 लोग हैं यहाँ पे ये वेबिनार में, तो इतने लोगों के सामने बोलना, इट्स नॉट अ जोक, दैट टू फर्स्ट टाइम. ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट दैट, ऑसम. सो यहाँ पे मैं भक्ति जी को अनम्यूट करना चाहूंगा. भक्ति जी, आर यू देयर? It would be awesome if you're comfortable, then if you can start your video. Okay, great. Thank you so much. So I'm putting you in the spotlight. Yes, Bhakti ma'am, go ahead. Share what is there in your head, Yes. heart. एक्चुअली मेरा प्रोफेशन है जर्नलिज्म बैकग्राउंड, और मैं फिलहाल मुंबई यूनिवर्सिटी में हूँ एज एन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. सो जैसे एजुकेशन बैकग्राउंड का मेरा प्रोफेशन है, और मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि सब लोग एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं और ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए वो आगे आ रहे हैं. तो मुझे एक है कि एजुकेशन में अगर अब हमें सुपर पावर बनाना है इंडिया को, तो यस, एजुकेशन इज द मस्ट फॉर ऑल. एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर empowering everybody for receiving education, for acquiring knowledge and acquiring the wisdom. But somewhere in India, in Indian society, girls are lagging behind and women are lagging behind. They are not receiving education as per they want to. Not in Mumbai, there is different scenario, but in other states or in rural areas, we can see there are women who want to study, who want to receive education, but due to some circumstances or from pressurized from the society or from their household, so they are lagging behind, or they have the same IQ. This is ऐसे नहीं है कि जैसे अभी this is not a political, but politicians are making the education as a privatization. बट अगर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो क्या गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे या गरीब के बच्चे एजुकेशन ले पाएंगे? तो प्राइवेटाइजेशन के लिए हमें एक्चुअली उसके लिए तो विरोध करना ही है कि प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ रिच विल बी द रिचर एंड पुअर विल बी द पुअर. हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इक्वालिटी लानी है. और मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन्स को जो है, जो महिला है घर के, तो हमें उनको आगे बढ़ाना है. ना कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि क्योंकि मैं महिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसे दिल से लगता है, मन से लगता है, और मैं सोसाइटी से कनेक्टेड हूँ एज अ जर्नलिज्म. और सोसाइटी में मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जो कर्तृत्ववान महिलाएं हैं वो पीछे रह रही है, क्योंकि उनको सोसाइटी प्रेशराइज है या फिर किसी अन्य कारण से वो पीछे है. तो और दूसरी बात ये है कि महिला पीछे रहने के कारण है कि दे आर वेरी रिलीजियस एंड दे आर जो उनके दिमाग में है. आई एम नॉट टेलिंग दैट रिलीजियस इज अ बैड, और आई एम नॉट टारगेटिंग एनी रिलीजन,
बट धार्मिकता जो उनके दिमाग में है वो धार्मिकता और स्पिरिचुअलिटी उन्होंने करनी चाहिए भी, आई एम नॉट अपोजिंग, बट अगर इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट अगर हम देखा जाए तो यूपी और बिहार है, और वहाँ के इतिहास अगर हम देखें तो वहाँ पे पहले बहुत सालों पुराना वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज थे, नालंदा और तक्षशिला करके, जो वो जो वो डेमोलिश की गई थी, क्योंकि इसी कारण कि वहाँ के लोग पुअर रहे, मतलब अनएजुकेटेड रहे, इलिटरेट रहे, ताकि उनका ब्रेन वॉश जल्दी किया जा सके। तो एजुकेशन इज मस्ट फॉर ऑल, बट एक हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा है, हमें सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि अगर और मतलब देश की प्रगति है, वो देश की प्रगति वो महिला की प्रगति से ही जानी जाएगी। तो हमें और महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना है, उनको मोटिवेट करना है, और धर्म के किसी भी कर्म कांड में अगर मतलब करे वो ना करे ऐसे नहीं है, लेकिन वो एक श्रद्धा है, श्रद्धा भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ उन्होंने बैलेंसिंग लाइफ जीनी चाहिए। उनको एक रोल मॉडल खड़ी करनी चाहिए उनके सामने, जो उनके वो खुद को वो रोल मॉडल की तरह आगे जाकर खुद को वो देखे, और उनको जैसे सबकॉन्शियस माइंड का हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको हमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत मतलब अभी पता चला है समीर सर से, लेकिन आगे जाके भी उनको जो महिला है पीछे, जो अभी तक पीछे है सोसाइटी में हम देख रहे हैं, तो महिलाओं को मोटिवेट करने की बहुत जरूरत है एजुकेशन में, या क्योंकि सरकार ने जो 18 इयर्स दिया है कि 18 इयर्स के बाद महिलाएं शादी कर सकती है, और अभी बहुत सारे लोग वो 18 इयर्स को 21 इयर्स से वो बढ़ाना चाहते हैं। तो सरकार उसी के इसमें लगी है कि लड़कियों को एटलीस्ट 21 इयर्स तक तो मतलब शादी नहीं कर सकती। लेकिन शादी की बात ये उनका पर्सनल है, लेकिन अगर एजुकेशनल इसमें देखे तो जो महिलाएं हैं उनको और मोटिवेट करने की जरूरत है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट होगा तो ही आगे जाके इंडिया विल बी द सुपर पावर। दैट इज द मेन थिंग। ग्रेट, वेरी डिटेल्ड एनालिसिस, बिकॉज वो खुद जर्नलिज्म से जुड़ी हुई है, तो ऑलरेडी उनको बहुत कुछ पता है उसके बारे में। तो भक्ति मैम, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यू हैव फिनोमिनल नॉलेज, यू हैव ग्रेट करिज्मेटिक पर्सनालिटी, व्हाई डोंट यू टेक द लीड? Yes, Why yes, don't sure, I you will. teach? Yeah, so you have to take the lead, और आज आपको घर पे बैठ के आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हो। You can connect with the remote part of the India very easy. और अभी इंटरनेट का स्पीड, इंटरनेट अवेलेबिलिटी इज एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर गांव में वो अवेलेबल है। सो जरूर आप उसके ऊपर कुछ सोचे, और आपका वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम आप डिसाइड करें, बिकॉज इवन आई पर्सनली बिलीव दैट, बिकॉज अगर कोई लड़की स्ट्रांग हो जाती है वो घर में, तो वो जो परिवार है जो पूरा, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करना है। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, यू हैव टू बी दैट एग्जांपल, यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योरसेल्फ, ओके? बिकॉज जब आपके कैरेक्टर से, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी से वो सब क्वालिटीज है वो सब रिफ्लेक्ट होगी, सो ऑटोमेटिकली लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, they will follow that. So thank you so much for your amazing answer. So big round of applause for you, Bhakti ma'am. God bless you. Thank you so much. So great, looks like Narendra sir, आपको फिर से एक बार कुछ कहना है नरेंद्र सर? You can turn on your video, so I'll get the signal you want to share something. Okay, great. So I am putting you in a spotlight. I'm unmuting you. Go ahead Narendra ji. थैंक यू सर फिर से मौका देने के लिए। यस गो अहेड सर, मेरे पास अभी एक आइडिया है जो आप सबसे मैं शेयर करना चाहूँगा। यस गो अहेड।
सर आपको जैसे बता दें, सक्सेसफुल होने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स की रहती है, राइट राइट और पब्लिक स्पीकिंग वगैरह कुछ और पार्टिसिपेंट भी पब्लिक स्पीकिंग में या कम्युनिकेशन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक सजेशन में देना चाहूँगा कि या हम वीकली या मंथली एक ऐसा डिबेट का एक सेशन रख सकते हैं जिसमें या कोई टॉपिक सिलेक्ट करके हम डिबेट कर सकते हैं। तो हमारी जो स्किल्स होगी कम्युनिकेशन की वो भी बढ़ेगी, और जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो भी बढ़ सकता है। ऐसे अगर हम कुछ प्रोग्राम चलाए तो या कैसा रहेगा वो? या डेफिनेटली इवन आई एम थिंकिंग ऑन द सेम लाइन। अगर महीने में एक दो बार अगर हम कुछ प्रोग्राम रख सकते हैं जहाँ पे इवन आप प्रोग्राम तो वो पॉसिबल है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर ओन वीडियोस। आपकी खुद की वीडियोस आप मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए, स्टार्ट डूइंग दैट प्रैक्टिस। और अगर आपकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगने लगे, इफ यू आर डूइंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस, देन यू कैन स्टार्ट अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। सर यूट्यूब खुद के वीडियो तो अच्छे ही लगते हैं। एक होता है कि सामने किसी के सामने बोलना, और खुद के वीडियो तो हम ठीक है अकेले में होते हैं तो वो रिकॉर्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन एक पब्लिक के सामने बोलने में वो कॉन्फिडेंस होता है, वो होना चाहिए। या सो डेफिनेटली आई विल थिंक ओवर इट, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपने बहुत जबरदस्त सजेशन दिया, इवन आई एम थिंकिंग ऑन दैट पार्ट। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक ग्रुप में ऐसे सेशंस करेंगे यस। और हर एक बंदा अगर एक एक टॉपिक के ऊपर कोई बात करेगा, जो भी टॉपिक के ऊपर उसको बात करनी है, 2 से 3 मिनट उसको दिए जाएंगे, तो वहां से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट सजेशन। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। आई विल डेफिनेटली थिंक ओवर इट हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे गणेश जी ने भी यहाँ पे बताया कि एक टोस्ट मास्टर करके क्लब है जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, और वहाँ पे ये सब ऐसे ग्रुप में बहुत सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। ओके। सो वो एक ऑप्शन है। सो आई विल डेफिनेटली थिंक ओवर दैट। सो थैंक यू सो मच नरेंद्र जी फॉर योर अमेजिंग फीडबैक, yeah, an Thank amazing you. suggestion. थैंक Yeah, यू so big round of applause for you. God bless you. थैंक यू। Feel free, my dear friends, and go ahead, share what you want to share. Bhakti ma'am, you want to share something again? You raise your hand. You can lower your hand if you don't want to share something. You want to share something? You can turn on your video, Bhakti ma'am, if you want to share something. So I'll get the indication. Okay, thank you so much, Bhakti ma'am. So यहाँ पे मैं उत्तम जी को मौका देना चाहूंगा। उत्तम जी, can you please turn on your video if you're comfortable? Great, उत्तम जी। So अभी मैं आपको unmute करना चाहूंगा and adding you to the spotlight. Go ahead. Special Biker Club. उत्तम जी खुद को unmute कर दीजिए. Unmute yourself. So my points are like I am agreeing with some of our team. In this meeting, there are people who I am agree with them. Just one point I am agree the spirituality. Spirituality should be there from the childhood in our Indians from childhood. And second thing I want to means there are lots of institute in India like Isha Foundation, Art of Living in our Maharashtra, Jivan Vidya, Brahma Right. Vidya. So they have to voluntarily take the schools, plenty of schools they should take, and by weekly they should have start giving knowledge about the spirituality. If person from childhood grown up with this spiritual knowledge, he will be more wiser in his younger age, and he will take good decision, and it will benefit for him and for the society. That is one point. Second point is our country is majorly agricultural country, but we are living in Mumbai, Pune, so we think that we are urbanized, so all India is like that only. But this is not the thing. So what is our strength? Our strength is farming, agriculture. So we should come with like the new concept. We should go for natural farming. We should compete. We should take technologies from Israel countries
means they have way ahead from us about the farming. So we should whatever required, we should take the knowledge from them, and we should enable our farmers. If our society's weakest क्या बोलते हैं, weakest part of society becomes powerful, then whole society and whole country becomes ultimately powerful. Great, And great, students, yes. And second part is army. So we have to just enable our army by giving the benefits whatever we can give. Means in our society we see doctors as a noble professional, but we don't give that much respect to our army person. Means we can see in news there are people who given their life for country, but after them their family is on road, or their government don't take care, or there is no special treatment for them for their education, children education, or their livelihood. So my point of view that government should assure, means whoever is army, their children's education is assured, their livelihood is assured. Means whatever we can do, we have to do. And we have the third part is we have to revitalize our, rejuvenate our the Ayurveda knowledge, yoga, means naturopathy, yoga, Ayurveda knowledge, because nowadays we can see allopathy is the hype. Means we can't think other than allopathy, but there are people who know what is Ayurveda and is trained. Without any side effect, people are getting cured from this fever nowadays. So we should think on it, and that now Ayush Mantralaya is acting, but government has not given a power to them. But we should work for it. Second thing, if you all remember, there was in ages before in our country, this silk sarees in Matchbox. There was right, in right. Delhi developed in our means before this British era and all that. So we should come up with this knowledge, and we should market it international level. So we have to means we will grab the international market, and our culture will be rejuvenated, and we can progress in all aspects of life. These are my points. ग्रेट उत्तम जी, आपने बहुत डिटेल एनालिसिस करके बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए. आई रियली अप्रिशिएट दैट. लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट्स आपने बताए, वहां पे आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं. देखिए, आपने खुद बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी के, माइंड पावर के कोर्सेज खुद किए, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी है, बहुत अच्छा नॉलेज आपको है सालों से. सो व्हाई डोंट यू टीच दैट नॉलेज टू स्कूल चिल्ड्रन? आई नो यू आर अ प्रोफेशनल, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप सैटरडे संडे में अगर कुछ वेबिनार वगैरह ले सकते हैं बच्चों के लिए, उनको कुछ सिखा सकते हैं, दैट वुड बी रियली ऑसम. आपने फार्मर के बारे में कहा, तो आप जो फार्मर की जो ग्रुप्स होते हैं उनको आप वो ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनके बच्चों को, उनको आप वो ट्रेनिंग दे सकते हैं. सो जो पॉइंट्स हमारे हाथ में है उसके ऊपर हमें फोकस करना है. आपने जो पॉइंट्स बोले एब्सोल्युटली वैलिड है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जो पॉइंट्स दूसरे लोगों के हाथ में, वी कैन कंट्रोल दैट. हमें पता नहीं हम लोग कितना भी कुछ करेंगे, वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो पॉइंट्स हमारे हाथ में है, अगर हम हर एक बंदा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा, तो जरूर वो बदलाव आ सकता है. एंड यू हैव द ग्रेट नॉलेज, यू हैव ग्रेट पर्सनैलिटी. तो मुझे लगता है आपने अभी कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए, बिकॉज मुझे पता है 2 साल पहले आपने मुझे कांटेक्ट किया तो आपने कहा था कि आपको ट्रेनर बनना है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना है. तो इससे बढ़िया मौका और क्या है? ये बहुत बढ़िया मौका आपके सामने है, जहां पे आप खुद को पॉलिश कर सकते हैं वीकेंड्स में ट्रेनिंग लेके, और उसके बाद में अगर आपको चाहिए, यू कैन डू दैट प्रोफेशनली ऑल्सो लेटर ऑन. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आपने ब्रह्म विद्या कोर्स किया हुआ है, आपको योगा के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, आपको मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है. आप, मुझे लगता है 10 साल से ज्यादा डॉक्टर के साथ वगैरह भी काम कर रहे हैं. सो यू हैव ग्रेट नॉलेज. मुझे लगता है कि वो नॉलेज अभी शेयर करने का समय आ चुका है. So you can write your book also. Maybe आप PDF फॉर्म में कोई किताब लिख के, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लिख के सर्कुलेट कर दो, हंगामा कर दो सोशल मीडिया के ऊपर. और अगर आपको लगता है नहीं मेरा नाम वहां पे नहीं चाहिए, तो वहां पे सिर्फ नीचे लिखो
योर बेस्ट फ्रेंड, योर वेल विशर, और छोड़ दो वो, शेयर दैट नॉलेज विद द होल वर्ल्ड. Great idea. Great idea. ठीक है, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए जो ऑब्जेक्शनेबल हो, बिकॉज साइबर क्राइम जो इतना पावरफुल टूल है कि आपको कहां से भी वो ट्रैक कर सकते हैं. ओके, सो शेयर समथिंग विच इज नॉट against any government policy or something like that. Share the knowledge of yoga or the training and all, तो उसमें भी आप ट्रेनर बन सकते हैं, and you can share that. सिर्फ आपको ये करना होगा, जो योगा की ट्रेनिंग वगैरह आप देना चाहते हो, उसको सबसे पहले आपको खुद को मास्टर करना होगा. आपको खुद को उसके बारे में कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करने होंगे. आई नो यू हैव ग्रेट नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड सबकॉन्शियस माइंड. आपने बहुत बार किताबें पढ़ी है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, तो उसके बारे में आप जरूर शेयर कर सकते हैं. मैं अभी सबको यहाँ पे यही कहूंगा, जो भी नॉलेज आपको दुनिया को शेयर करना है, सबसे पहले आप उसको मास्टर कीजिए, आपके लाइफ में अप्लाई कीजिए, कुछ रिजल्ट्स अचीव कीजिए, एंड देन ओनली शेयर विद समवन एल्स. अदरवाइज वो हाफ कुक नॉलेज बहुत डेंजरस हो सकता है सामने वाले इंसान के लिए. So this is what I can say. So thank you so much, Uttam ji, for your great contribution. Big round of applause for you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Great, great, great. So my dear friends, go ahead. If you want to ask anything or if you want to share something, go ahead and do that. Still we have 5 to 10 minutes. Go ahead, my dear friends. If you want to share something, just raise your hand. तो देखो यहाँ पे जो भी लोग बात कर रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, मुझे लगता है सभी लोग फर्स्ट टाइम बात कर रहे थे. Everyone was talking first time. You can confirm in the chat box. जो भी लोगों ने बात की है, उत्तम है, नरेंद्र जी है, भक्ति मैम है, अनिकेत जी है, जो लोगों ने यहाँ पे बात की है, संतोष जी है, उसके बाद हेमंत जी है, जो भी लोगों ने बात की है फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है उन्होंने खुद का वीडियो ऑन करके कुछ तो शेयर किया है. एंड दिस इज द पावर ऑफ द कंट्रीब्यूशन. यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक सिखाना चाहता हूँ. अगर आपको सच में एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बनना है, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, तो कंसेप्ट एकदम सिंपल है. आपको ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करनी है जो आपके दिल के बहुत करीब है, और जो लोगों के दिल के ये चीज करीब थी कि मतलब इंडिया को सुपर पावर बनाना, उन्होंने इमीडिएटली इनिशिएटिव लिए है. तो उसी तरह से आपको भी जो आपके दिल के करीब टॉपिक है उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है. तो यहाँ पे श्वेता मैम भी है. जो श्वेता मैम, अगर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ब्रह्म विद्या ये ट्रेनिंग वो मुझे लगता है कितने सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट. Shweta ma'am, if you are comfortable, you can just turn on your video and you can share your knowledge, what message you want to give to youth and everyone. If you are comfortable, because I don't know you are comfortable or not at this point of time. और कोई है जिनको कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट शेयर करने हैं जिससे इंडिया सुपर पावर बन सकता है? डू यू नो एनीथिंग जहां से इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए फायदा हो सकता है? मतलब आप क्या कर सकते हैं? सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट वर्ल्ड शुड डू. आप क्या कर सकते हैं? आई वांट टू नो दैट. सो संदीप जी यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहते हैं. संदीप जी, या ग्रेट ग्रेट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गो अहेड संदीप जी. नमस्कार. नमस्कार संदीप जी, गो अहेड. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल. आपका इनविटेशन आया, मैं सोचा आपके साथ काफी सालों बाद फिर से वर्चुअली कनेक्ट करें. ग्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी के ऑडियंस के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, समीर सर हमारे पुराने दोस्त है. एक्सीडेंटली हम कहीं पे मिले और कुछ सफर अलग हो रहा है. आई थिंक ही इज द गाय. उन्होंने मेरा साइकोमेट्रिक एनालिसिस किया था और मेरे काफी सारे हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने मुझे एक डिफरेंट थॉट्स दिया था उन्होंने. और लगता है वो 4-5 साल के बाद मैं अपने आप को कुछ ट्रांजिशन फेज में लेके जा रहा हूँ. So last 4 साल में I think I'm working with multiple organization, exploring the franchises, more in those psychometries, psychology area. Okay, by profession, सबीर जी जैसे जानते हैं कि I am the IT profession.
लास्ट 20 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है आईटी में, तो वाओ, आईटी सिक्योरिटी ओके वो डोमेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन है, आई थिंक दोज आर द कोर कॉम्पिटेंसेस फॉर मी। लेकिन अभी ये जैसे समीर जी ने मुझे आइडेंटिफाई करके दिया था, आई एम गुड इनटू इंट्रापर्सनल, आई एम गुड इनटू लिंग्विस्टिक, गुड इनटू कम्युनिकेशन, तो उन स्ट्रेंथ एरिया को आई थिंक मेरा प्रोफेशन वहां पे जस्टिफाई करने नहीं दे रहा था, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट फील्ड्स एंड सेगमेंट्स, और बाय गॉड्स वर्च्यू मैं आज एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ एज अ फेलो रिसर्च एसोसिएट। वाओ, और जैसे समीर जी आपने कहा कि वो हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोशल सोसाइटी, तो ड्यू टू दिस आई मीन बीइंग एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ओके जैसे कि जिसमें हमारा की कंसेप्ट है जो साइकोमेट्री से जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव साइंस सबकॉन्शियस Right. माइंड के साथ जुड़ा है, तो मैं वही कॉग्निटिव साइंस के फील्ड में काम कर रहा हूँ, Great. ओके एज अ रिसर्च एसोसिएट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोबब्ली डोंट टेक इट एज अ प्रमोशनल कंटेंट फ्रॉम माय साइड, ओके मैं Yeah, I जस्ट got ब्रीफ it. करना See, मैं चाहूंगा। आपको हाँ। ये पूछ रहा हूँ कि आपको मतलब आइडिया क्या है, मतलब क्या आप आइडिया शेयर करना चाहते हैं जहां से इंडिया सुपर पावर बन सकता है? हाँ, आइडिया ये है कि अभी मैंने अपने लिए देखा कि मैं ऑलमोस्ट मिड ऑफ द एज में मेरा साइकोमेट्री करके मुझे अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाया। प्रॉब्ली वही चीज अगर हमारे बचपन में एट द एज ऑफ 5-7 अगर पता चलते हमारे पेरेंट्स को, राइट, राइट, तो हमारा लाइफ ए स्टेज में डिफरेंट होता था। राइट, और वही केस है कि आज काफी सारे पेरेंट्स है, दे आर नॉट अवेयर अबाउट देमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इफ दे आर नॉट अवेयर अबाउट देमसेल्फ, वो अपने बच्चों के बारे में भी जानते नहीं। राइट, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट एरा, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जाने, rather than ट्रेडिशनल कॉमर्स, इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, उन सब ट्रेंड के पीछे दौड़ने के पहले वो अपने आप को एनालिसिस करे, अंडरस्टैंड करे, और अपने बच्चों का नेचुरल जो इननेट पोटेंशियल उसको एक्सप्लोर करे, और उनको वो इन्वायरमेंट दे जिसके वजह से वो वेरी फ्लुएंटली, वेरी इफिशिएंटली, विदाउट पुटिंग एनी हार्ड वर्क, वो अपने आप ग्रो हो सके, ताकि अपने यूथ तक पहुंचने के बाद वो अपने इंटरेस्ट के पैरामीटर में अच्छा काम करे। नहीं तो मिड ऑफ एज में आके ऐसा लगेगा अरे मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे और कुछ करना चाहिए। ओके, द वे आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू हॉराइजन्स आफ्टर मिड एज, वो सिनेरियो बाकी लोगों के पास ना आए, इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि सब लोग अपने आप को जाने, अपने इननेट पोटेंशियल को जाने, उसको टेस्ट Right. करे, एसेस करे, और वो ट्रैक को फॉलो करे, ताकि आपका करियर एक अच्छी ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। राइट, राइट, राइट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Yes, yes, Sandeep ji, thank you so much for your great input. Thank you so much. Big round of applause for you, Sandeep ji. God bless you. So यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे सबको कहना चाहूंगा कि इवन जो न्यूमरोलॉजी पार्ट है, जो आपकी बर्थ डेट होती है, वहां से भी आपको बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन पता चलती है। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, स्पेशली अभी मैं ऋषिकेश को यहाँ पे देख सकता हूँ। सो वो खुद एक इंजीनियर है, लेकिन अभी वो खुद का बिजनेस वो रन कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल वे में बिजनेस रन कर रहे हैं। और कैसा है कि वो बिजनेस में जाने का भी वो रीजन है, बिकॉज ही इज आई गेस 14th बॉर्न। सो 14 का टोटल होता है 5, जो 5 नंबर है जो लोग होते हैं, इसको यूजुअली उनको बिजनेस ओरिएंटेशन रहता है। सो आपको खुद को पहचानना है। मैं आपको कहूंगा कि एक ही डायरेक्शन में मत पहचानिए। You can explore through astrology, numerology, palmistry. There are so many options. जो इंडियन कल्चर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉरेन में यही सब चीजों को फॉलो करके लोग कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें फ्यूचर को आइडेंटिफाई नहीं करना है कि फ्यूचर में मैं क्या होने वाला हूँ ताकि मैं अभी टाइम पास करूँ। नो 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 नो, यू शुड आइडेंटिफाई योर गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल। आपको गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल पहचान के उस डायरेक्शन में काम करना है। So don't take me otherwise. I'm not asking you to check your future और बाद में टाइम पास करो। हाँ, 2 साल के बाद तो मैं फॉरेन जाने वाला हूँ, तो अभी 2 साल के लिए मैं टाइम पास करूंगा। इंग्लिश के ऊपर काम क्यों करूं मैं? 2 साल के बाद जाने ही वाला हूँ ना। That is wrong approach. That is wrong approach. You need to work really hard on yourself. So मैं यहाँ पे सभी को कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या फिर जो भी अलग अलग साइंसेस है, वो सबको आप एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। यू हैव ओनली वन लाइफ। सो एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? सो बिफोर आई क्लोज द सेशन, यू वांट टू शेयर? ऋषिकेश, यू वांट टू शेयर समथिंग? या आई एम जस्ट, यस ऋषिकेश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, sir. Yeah, hello, go ahead.
जैसा आज टॉपिक चल रहा है, इंडिया को सुपर पावर बनाना है हमें। मैं मेरे तरफ से कंट्रीब्यूट करता हूँ हेल्थ के रिलेटेड, जिसमें लोगों को, आपको जानते हैं, मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ वेट लॉस के लिए, फिटनेस के लिए, स्टेमिना इंप्रूवमेंट के लिए। राइट। फर्स्टली मैंने खुद पे मैंने पहले वर्क किया है। 27 kg मैंने वेट लॉस मेरा खुद का किया है। राइट। जैसा मैंने एक्सपीरियंस मेरा रहा था वैसे मैं सब लोगों को शेयर कर रहा हूँ। और सभी वर्कआउट सेशंस वो सभी हम लोग ऑनलाइन ही लेते हैं जूम एप्लीकेशन पे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी हमारा टीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करता है। ऑनलाइन सेशन, वर्कआउट सेशन, डाइट प्लान सभी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं लोगों के लिए। सो ये बड़ा फैक्टर है अपने इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए। मेन फैक्टर है फिजिकली कैसे लोग हम ट्रेन होते हैं। बहुत सारे आप देखते हैं यूथ जनरेशन ओवरवेट हो गया है, ओबेसिटी प्रॉब्लम से सभी लोग जूझ रहे हैं। वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, राइट। बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट लेंगे, डेली वर्कआउट करेंगे तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, आराम से हो जाएगा। जब अपना इंडिया फिट रहेगा तभी वो काम कर सकेगा, फिजिकली और मेंटली दोनों भी सब्जेक्ट में। ग्रेट। तो मैं इस वर्कआउट सेशन में कंट्रीब्यूट करता हूँ। फिजिकल इम्प्रूवमेंट में लोगों को मैं हेल्प करता हूँ फिलहाल। ग्रेट 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 ऋषिकेश। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह बनाए हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा ऋषिकेश जी कि आपने जो भी आपका वेट लॉस में जो अचीवमेंट किया है, इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। तो मुझे लगता है माइंडसेट के ऊपर आपको लोगों को ट्रेनिंग देना तो बहुत जरूरी है, बिकॉज लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये 100% पता है, लेकिन वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको पता है कि सुबह उठने के बाद उनको एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग जॉगिंग जो भी है, लेकिन वो कर नहीं पाते। लेकिन आपने वो चीज कर दिखाई है ओनली बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। सो आपने जो कंसेप्ट फॉलो किए आपकी जिंदगी में, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो कंसेप्ट पहुंचाइए, बिकॉज स्ट्रेटेजीज में आपको हर बार कहूंगा 80% इज योर माइंडसेट एंड 20% इज योर स्किल्स और स्ट्रेटेजीज। तो आपका माइंडसेट ऋषिकेश जी बहुत पावरफुल था, इसलिए आपने स्ट्रेटेजीज को प्रॉपरली फॉलो किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज आप शेयर कीजिए, ताकि हमारा इंडिया सुपर पावर बन सकता है। सो थैंक यू सो मच ऋषिकेश जी फॉर योर अमेजिंग सजेशन। या यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो बिग राउंड ऑफ applause for you. So before closing, anyone wants to share anything? So anyone wants to share anything before I officially close today's meeting? So last 30 seconds for you. If you can raise your hand, if you want to share something, how you can help India to become superpower. Okay, great. So finally मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले इंडिविजुअली आपको सुपर पावर बनना जरूरी है। इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो आप जो भी जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी आपका काम है, अगर इवन इफ यू आर हाउसवाइफ, तो आपको वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस देना है। अगर हर एक बंदा अपनी अपनी जगह पे टॉप ऑफ द वर्ल्ड परफॉर्मेंस देगा, सो ऑटोमेटिकली इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। एंड दिस इज अ सिंपल फंडा, दिस इज अ सिंपल फंडा। सो जस्ट वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ, work really hard on yourself, work hard on your soft skills, hard skills, everywhere, in your spirituality, your mindset, everywhere you work hard on yourself. अगर आप खुद के ऊपर मेहनत करेंगे, if you improve yourself, automatically world will be inspired. So that's it from my side today. Thank you so much everyone for joining. Thank you so much everyone for joining and sharing some amazing phenomenal ideas. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, please take action. And you know what kind of action? Massive, imperfect action. I'm repeating again. Massive मतलब बहुत जबरदस्त, imperfect मतलब जो perfect नहीं है, और action मतलब कोई क्रिया। ऐसी action लीजिए जो बहुत बड़ी है और imperfect है। It is okay. It is okay to make some kind of mistakes because you can bounce back at any point of time. But doing something is very important. Because ये वेबिनार में भी शायद बहुत लोगों से छोटी मोटी गलतियां हुई है, शायद मेरे से भी गलतियां हुई है। Who cares? It is okay. As long as we are true to our heart and we are adding value to the society, everything is awesome. You can improve
always there is nothing such as perfection. Perfection ये एक myth है. There is something called as excellence. So keep putting efforts and make our nation superpower. So that's it from my side today. See you very soon in next session. Till then, God bless you. Enjoy and take care.